नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम राजस्थान जीके के स्पेशल टेस्ट पर डे 15 क्वेश्चंस के जो टेस्ट हैं वो आप लोगों के लिए लेके आज से हम आने वाले हैं पर डे रोज़। और आज है संडे, और जैसा कि मैंने कहा था कि संडे से हम स्पेशल जो राजस्थान जीके के जो टेस्ट हैं 15 क्वेश्चन पर डे के वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टेस्ट है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में महाभारत काल से प्रसिद्ध बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जो जयपुर में जो बेराट कस्बा है, जहाँ पे बेराट सभ्यता है, लोहा युगीन सभ्यता है, वहाँ पे कौन सा मेला लगता है। तो वहाँ पे लगता है आपका बाणगंगा मेला। और जो आप सबको पता भी होगा, जो बेराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे ही है। ठीक है, और ये मेला कब आयोजित होता है। तो ये मेला आयोजित होता है आपका हर वर्ष जनवरी में। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1895 में हुई थी। तत्कालीन जो महाराजा थे गुलाब सिंह, उन्होंने 1895 में इसकी शुरुआत की थी और ये 5 दिन बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 2 कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा मेला है वो है आपका तेजाजी का मेला। ठीक है, और ये कहाँ बढ़ता है। तो ये बढ़ता है आपका पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में। और ये कब बढ़ता है। तो ये बढ़ता है आपका तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये बढ़ता है। और तेजाजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि तेजाजी है वो भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। और इनकी घोड़ी का नाम है वो लीलन है। और इसकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था पेमल। ठीक है, पेमल इनकी पत्नी का नाम, इनकी घोड़ी का नाम लीलन है और ये भगवान शिव के 11वें अवतार है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। तो बाणगंगा का मेला बढ़ता है आपका जयपुर में। और मैंने ऊपर डिटेल में उनका अध्ययन बताया भी आपको कि किस तरीके से कहाँ पे बढ़ता है, उन सब का डिटेल वाइज मैंने अध्ययन करवाया है। अब क्वेश्चन आता है नंबर 4 कि कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है। तो कोलायत मेले का जो सबसे अधिक आकर्षण है वो है वहाँ की दीपदान। जो वहाँ पे जो महोत्सव होता है दीपदान का, वो सबसे अधिक आकर्षण वाला होता है। और ये कोलायत जो ये मेला है ये बढ़ता कहाँ पे है। तो ये बढ़ता है आपका कोलायत बीकानेर में। और जो ये बढ़ता कब है। तो ये बढ़ता है आपकी हर वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को। ठीक है, और इस कोलायत के जो मेले की खास बात है कि यहाँ पे जो 52 घाटों वाली झील है वो यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। तो मैंने ऊपर बताया था आपका, तो ये बढ़ता है नागौर जिले में। ठीक है, और अब आते हैं नंबर 6 पे वीरपुरी का मेला किस स्थान पे बढ़ता है। तो ये बढ़ता है आपका मंडोर जोधपुर में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि थार समारोह है आयोजन स्थल है वो कहाँ है। तो थार समारोह का आयोजन स्थल आपका बाड़मेर है। कहाँ है, बाड़मेर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा जीण माता का मेला ये किस स्थान पे बढ़ता है। तो ये बढ़ता है आपका रेवासा। ये रेवासा में बढ़ता है। और रेवासा पड़ता कहाँ पे। तो रेवासा पड़ता है आपका सीकर जिले में। और ये कब बढ़ता है। तो ये चैत्र और अश्विन माह के जो नवरात्रे हैं 9 दिन, उन 9 दिनों में जीण माता का मेला बढ़ता है। और जीण माता के मेले को लेकर एक मंदिर को लेकर एक खास बात है कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने एक बार इस मंदिर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमला किया था। तब जीण माता ने, वहाँ के जो पुजारी है जीण माता से, उन्होंने गुहार लगाई थी। तब मधुमक्खियों द्वारा वहाँ का बचाव किया गया था। और यहाँ की एक विशेषता है कि जो हर्षनाथ का मंदिर है जीण माता के जो पहाड़ी के ऊपर, उस हर्षनाथ मंदिर में एक अखंड ज्योत जलती रहती है जो साल के 365 दिन जलती रहती है। वो यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और इनकी एक जो कथा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको डिटेल वाइज जो टॉपिक अध्ययन कराऊंगा लोक देवता, वहाँ पे मैं उनका डिटेल वाइज अध्ययन करवाऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भीलों का पुनर्विवाह कहलाता है। तो भीलों का पुनर्विवाह कहलाता है आपका नात्रा। ठीक है, और अब आते हैं नंबर 10 पे समाज का वह वर्ग जो परंपरागत रूप से निरामिष वर्ग में आता है और वो है ब्राह्मण वर्ग। यहाँ एक वर्ड है यहाँ पे निरामिष। निरामिष का मतलब होता है मांस रहित, कि जो वर्ग है वो मांस नहीं करता। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण वर्ग है वो मांस का सेवन नहीं करता है। अब आता है अनामिका उंगली का संबंध होता है। तो यहाँ उंगली का संबंध होता है दिल से। कि ऐसी मान्यता है कि जैसे राजस्थान में एक मान्यता है कि जो सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, तो यहाँ पे जो बीच वाले जो सबसे बड़ी अंगुली है जिसको अनामिका अंगुली बोलते हैं, वहाँ पे ही रिंग पहनाई जाती है। तो कहते हैं कि उसका सीधा संपर्क दिल से ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नंबर 12 पे कि वह वस्तु जिसका ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग किया सुबह के नाश्ते में किया जाता है। तो वह है आपकी राबड़ी।
ठीक है। ये बाजरे का जो आटा होता है उससे बनती है, ठीक है। तो इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह नाश्ते के रूप में किया जाता है। अब नंबर 13 कि बच्चा माता के उदर में होता है तो कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है, तो किया जाता है सीमंतोन्नयन। उदर का मतलब होता है गर्भ में, कि जब माता के गर्भ में बच्चा होता था तब एक संस्कार किया जाता है सीमंतोन्नयन। और सीमंतोन्नयन जो संस्कार है वो आपका 8वें या 6वें महीने में किया जाता है। इसका एक धारणा है कि इससे गर्भ है वो सुरक्षित रहता है। जैसे आप सबको पता है कि 6वें और 8वें मंथ में जो बच्चा होता है उसके जीने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए ये संस्कार किया जाता है। अब आते हैं नंबर 14 पे, मुसलमान स्त्रियों की पोशाक क्या है, तो इसके जो चूड़ीदार पायजामा और चुनरी ये दोनों ही इस मुसलमान स्त्रियों की पोशाकें हैं। अब आते हैं नंबर 15, हमारा लास्ट का अंतिम क्वेश्चन कि जो टड्डा है वो कहाँ पहना जाता है, और टड्डा का जो उपनाम है वो कहाँ पहना जो होता है वो होता है कड़ा, ये हाथ में पहना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के 15 मोस्ट क्वेश्चन जो राजस्थान की कल्चर से और हिस्ट्री से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला टेस्ट है और हम ऐसे टेस्ट आप लोगों के लिए रोज़ लेके आएंगे। 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रोज़ लेके आएंगे। तो हमारे चैनल वेद एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।